So last class, one important point was there. When current is allowed to pass through a conductor, magnetic field is produced around the conductor. When current is allowed to pass through a conductor, magnetism is produced. आप अगर किसी भी कंडक्टर से जब करंट पास करते हो, सराउंडिंग द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड. देयर इज मैग्नेटिक फील्ड. आप अगर इस कंडक्टर के पास में इफ यू ब्रिंग अ मैग्नेटिक कंपास, you will see deflection in the needle of the compass. Magnetic compass consists of magnetic needle. उसके अंदर magnetic needle मतलब that is a magnet. A magnet is deflected only by another magnet. A magnet is deflected only by another magnet, but here because of current there is deflection. Because of current there is deflection. करंट की वजह से डिफ्लेक्शन हुआ. दैट मीन्स साइंटिस्ट को समझ में आ गया कि करंट से भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है एंड दैट मैग्नेटिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्शन. तो ये कौन प्रूफ किया? हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, ओबी 1820 में. 200 साल बाद आप इसको समझने का कोशिश कर रहे. ठीक है. सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. It is already proved that when current is passed through a conductor, magnetism is produced. और आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है उसका नेचर कैसा है. The magnetic field lines around a straight current carrying conductor are concentric circles whose centers lie on the wire. That means if you allow current to pass through a conductor, straight conductor, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, देखो यहाँ पे कैसा है, सर्कुलर है कि नहीं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर और सभी सर्कल का सेंटर एक ही है. दैट मींस दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नेचर क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल. ऑल द सर्कुलर लाइंस आर हैविंग सेम सेंटर, वन सेंटर. सो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, they are concentric circles. They are concentric circles. The direction of the magnetic field lines can be determined by using a rule, और उस रूल को बोला जाता है राइट हैंड थंब रूल. दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो अभी तक का डिस्कशन में क्या है? We already know that when current is allowed to pass through a conductor, magnetism is produced. फिर हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट कंडक्टर का, specifically straight conductor. If current is allowed to pass through a straight conductor, if current is allowed to pass through a straight conductor, magnetic field is produced. And the nature of the magnetic field lines क्या होगा? The nature of the magnetic field lines, concentric circle और concentric circle. लेकिन magnetic field lines जहां पे होता है उसका डायरेक्शन भी होता है. हम लोग जानते हैं in case of bar magnet, if I ask you, in case of bar magnet, if I ask you what is the direction of the magnetic field lines outside the magnet, what is your answer? Not to south. Not to south. What is the direction of the magnetic field lines inside the magnet? South to north. South to north. Inside the magnet, south to north. Outside the magnet, north to south. लेकिन यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का तो पता ही नहीं हम लोगों को. तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे? वो डायरेक्शन बताने के लिए हम लोगों के पास एक रूल है और उस रूल को बोला जाता है राइट हैंड थंब रूल. सो आपके पास राइट साइड में जो डायग्राम है उसको आपको यूज करना है. एंड या फिर नेक्स्ट पिक्चर में मैं आपको दिखाता हूं कैसे राइट हैंड थंब रूल को यूज किया जाता है. फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन द रूल. रूल क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रूल? व्हाट इज द यूज ऑफ द रूल? क्या है? व्हाट इज द यूज? टू नो द डायरेक्शन ऑफ, टू नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर. टू नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर. सो यहाँ पे पहले रूल मैं आपको बता देता हूँ और साथ में थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ. टाइम लेना आज का क्लास में, टाइम का जरूरत है आज का क्लास में. ठीक है. राइट हैंड थंब रूल. सो राइट हैंड थंब रूल में ये पिक्चर देख के आप और आराम से समझ सकते हो. अकॉर्डिंग टू दिस रूल वी हैव टू इमेजिन दैट वी आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर. एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग होल्ड किया ऐसे जैसे इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है बाय आवर राइट हैंड.
We have to imagine that we are holding a straight conductor by our right hand such that thumb indicates the direction of current in the conductor. आपको क्या करना है, आपको जो करंट कैरिंग कंडक्टर उसको पकड़ना नहीं है. You have to imagine that you are holding this conductor by your right hand. You are holding this conductor by your right hand such that thumb indicates the direction of current. तो जब आप इस तरह से होल्ड करोगे तो लुक एट द कर्ल ऑफ द फिंगर्स. फिंगर का कर्ल ऐसा है कि नहीं? इट इज लाइक दिस. ये फिंगर का कर्ल मतलब ये कौन सा डायरेक्शन समझा रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज. अगर किसी कंडक्टर में, मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगा, आपका सभी डाउट क्लियर किया जाएगा. पहले एक बार आप कोशिश करो थोड़ा समझने का, और भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं. दिस इज अ स्ट्रेट कंडक्टर एंड करंट इज फ्लोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये डायरेक्शन ऑफ करंट है. एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नेचर यहां पे ऐसा है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are concentric circle. तो आपको अगर पूछा जाए what is the direction of the magnetic field lines in this case, तो आपको इमेजिन करना होगा you are holding this conductor by your right hand such that thumb indicates the direction of current. अगर आपको ऐसे करना होगा, इस बार your thumb डाउन होना चाहिए. आप अगर मेरा स्क्रीन देख सकते हो, थंब को डाउन करना, आपको थंब को डाउन करके यू हैव टू इमेज राइट हैंड से. नाउ लुक एट द कर्लिंग ऑफ द फिंगर का कर्ल. आप स्क्रीन पे इमेजिन करोगे वो कंडक्टर है, और आप अपना राइट हैंड से थंब को नीचे की तरफ करके फिंगर का कर्ल चेक करो, एंड यू विल फाइंड दैट कि कर्ल कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको. क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज. इट विल बी क्लॉकवाइज. लेकिन हम लोग और टाइम लेते हैं इस रूल को समझने के लिए, कोई जल्दी नहीं है, और टाइम ले रहे हैं. ओके श्रीवत, नो प्रॉब्लम इन दैट. नाउ राइट हैंड थंब रूल. पहले रूल समझ लेते हो, वैसे मैंने बता दिया आपको. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड or magnetic field lines around a straight conductor carrying current can be determined by right hand thumb rule. We have to imagine that we are holding a current carrying straight conductor in our right hand such that thumb points in the direction of current in the conductor. Then the direction in which the remaining fingers wrap around the conductor will represent the direction of the magnetic field around the straight current carrying conductor. तो यहाँ पे अगर मैं आपको पूछता हूँ, if current flows upward, what is the direction of the magnetic field lines? ऐसे थंब को चेक करके देखो, current flows upward, magnetic field lines क्या होगा? Anti-clockwise. If current flows upward, it is anti-clockwise. If current flows downward, क्लॉकवाइज. it will be clockwise. लेकिन और मेरे पास पिक्चर्स आपको समझाने के लिए, पेशेंस रखना सिर्फ. हाँ, जब तक रूल समझेगा नहीं, हम लोग दूसरा टॉपिक में नहीं जाएंगे, टेंशन मत लेना. if current in a conductor flows in the upward direction, तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसका डायरेक्शन क्या होगा? then the direction of the magnetic field lines around the conductor is in anti-clockwise direction. On the other hand, if the current in the conductor flows in downward direction, current अगर downward direction, तो अगर current upward direction में होगा तो clockwise होगा या anti-clock? Anti-clock. Upward होने से anti-clock. अगर current downward होगा तो magnetic field lines का direction क्या होगा? Clockwise और anti-clockwise तो समझ में आता होगा. Clockwise direction वो जिस direction में clock का hand move करता है. Okay. So on the other hand, if the current in a conductor flows in downward direction, then the direction of the magnetic field around the conductor is in clockwise direction. Have you understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो यहां आप देख सकते हो डायग्राम में करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है इसमें कंडक्टर में.
current is flowing Upwards. upward. And look at the curling of the finger. Is it in clockwise or anti-clockwise? Anti-clockwise. Anti-clockwise. Okay, now some more diagrams to understand. आप यहाँ पे देखो, there is a conductor, वो रेड में जो दिखाया हुआ है, AB is the conductor and current is flowing in which direction? If I ask you, Downwards. करंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. करंट डाउनवर्ड हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अराउंड इट कैसा होगा? क्लॉकवाइज. करंट डाउनवर्ड होने से क्लॉकवाइज, करंट अपवर्ड होने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज. ओके, आप हैंड जो राइट हैंड रूल अप्लाई करके आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ मुझे. अगर आप डायग्राम देखो स्क्रीन पे और अपना थंब को डाउन कर लो, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन फिंगर का कर्लिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ मैच कराओ. ऐसे ऐसे कर्ल भी करो, आप थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करो ऐसे कर्लिंग, एंड दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सेकंड डायग्राम में थंब को अप रखो एंड जस्ट लुक एट द कर्ल ऑफ द फिंगर. बार बार ऐसे करके देखो कर्ल ऑफ द फिंगर. इज इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. So we discussed which rule? कौन सा रूल डिस्कस किया हम लोगों ने? Right hand thumb rule. राइट हैंड थंब रूल. आपके साथ what we discussed when current is allowed to pass through a straight conductor, magnetic field is produced, magnetic field lines can be drawn, the direction of magnetic field lines can be known by application of right hand thumb rule and can also be known by using magnetic compass. अब हम लोग ये जो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए एक हम लोगों ने एक्टिविटी डिस्कस किया था, ऑर्स्टेड एक्टिविटी. उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इफ करंट इज अलाउड टू पास थ्रू अ कंडक्टर एंड इफ वी प्लेस अ मैग्नेटिक कंपास नियर टू इट, द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास शोज रिफ्लेक्शन. यही एक पर्टिकुलर इंसिडेंट था जो हेंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड को पता चला था इन 1820 व्हेन ही वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू सम ऑफ हिज स्टूडेंट्स. वो अपना कुछ स्टूडेंट को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझाते हुए एक कंपास को करंट कैरिंग वायर के पास में रख दिया था गलती से, एंड ही डिस्कवर्ड दिस फेनोमेनन दैट करंट पास करने से डिफ्लेक्शन हो रहा मैग्नेटिक कंपास नीडल में. एंड ही परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी. उस एक्टिविटी के बारे में एक बात बताता हूं मैं, यहां देखना. ही यूज्ड अ स्ट्रेट वायर, ये वायर AB, ही यूज्ड अ स्ट्रेट वायर AB, और ये 4 डायरेक्शन आप मान लो. दिस इज नॉर्थ, साउथ, then this is east, and this is west. If I draw like this, it will indicate direction of current. And what is the direction of current? If I ask you, what is the direction of current? अगर मैं पूछता हूं AB में करंट का डायरेक्शन कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज. Direction of current I am asking. What is the direction of current in AB? अपवर्ड. From B to A, you can say. From B to A. लेकिन इन चारों डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप कोई आंसर दे सकते हो. What is the direction of current in AB? नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट नहीं, साउथ टू नॉर्थ. इसके साथ मैच हो रहा है, साउथ टू नॉर्थ. थोड़ा नॉर्थ वेस्ट जैसा लग रहा है बट ये साउथ टू नॉर्थ. ठीक है. एंड इफ यू प्लेस अ मैग्नेटिक कंपास अंडर द वायर, इस वायर के नीचे हम लोग मैग्नेटिक कंपास रखें, डॉटेड लाइन समझ लेना अंडर द वायर. तो नॉर्मली जब करंट पास नहीं होगा तो नीडल कौन सा डायरेक्शन दिखाता है? नॉर्थ. जब करंट पास नहीं होता, एक मैग्नेटिक कंपास को मैं कहीं भी रखूंगा अर्थ का सरफेस में, नॉर्मली कौन सा डायरेक्शन दिखाता है? नॉर्थ साउथ. साउथ. लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या है? व्हेन यू पास करंट थ्रू दिस कंडक्टर, यू नो दैट मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड. अर्थ का मैग्नेटिज्म भी है और इस वायर का मैग्नेटिज्म, एंड बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिज्म द वायर, देयर विल बी डिफ्लेक्शन. ये नीडल डिफ्लेक्ट करेगा. नीडल का नॉर्थ पोल जो है वो डिफ्लेक्ट करने वाला है. वो किधर डिफ्लेक्ट करेगा वो जानने के लिए मैंने आपको एक रूल बताया था लास्ट क्लास, स्नो रूल. स्नो रूल में क्या बोला गया है? इफ करंट पासेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन अ वायर एंड वायर इज ओवर द नीडल,
then the north pole of the needle will be deflected towards west. तो नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो डिफ्लेक्ट करेगा किस तरफ? टुवर्ड्स वेस्ट. टुवर्ड्स वेस्ट मतलब इस तरफ डिफ्लेक्शन होगा. आपके पास स्ट्रेट वायर, थोड़ा और क्लियर डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूं कि डिफ्लेक्शन किधर होगा? टुवर्ड्स वेस्ट. ये रूल जो था स्नो रूल, उसी से रिलेटेड है एम्पियर स्विमिंग रूल, इसलिए मैं स्नो रूल आपको एक बार और समझा रहा हूं. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन AB? इफ आई आस्क यू वेस्ट टू ईस्ट, साउथ टू नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, क्या बोलोगे? South to north. साउथ टू South नॉर्थ. to north. एंड देयर इज अ मैग्नेटिक कंपास प्लेस्ड अंडर द वायर. उस वायर के नीचे एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है, और उस मैग्नेटिक कंपास का नीडल जब करंट फ्लो नहीं होता उस सिचुएशन में, नीडल ऑलवेज कौन सा कंपास यूज किया ना आप लोगों ने? नीडल ऑलवेज कौन सा डायरेक्शन दिखाता है? North south. नॉट साउथ. लेकिन बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट यू नो दैट मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड. बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड. तो क्या होगा? ये जो नीडल है, ये नीडल डिफ्लेक्ट करेगा. ये नीडल डिफ्लेक्ट करेगा किस तरफ? West. टुवर्ड्स वेस्ट. उसका नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट. सो स्नो रूल से मुझे ये याद रहता है. मैं ये रूल कैसे याद रखता हूं? मैं वायर को ड्रॉ ऐसे ही किया है मैंने कि करंट का डायरेक्शन किधर से किधर? South to north. एंड वायर इज ओवर द Wire. Sorry, वायर compass. इज ओवर द मैग्नेटिक कंपास नीडल. इन दैट केस अगर करंट फ्लो होता है, इन दैट केस नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स West. West. नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट. आए समझ में? अब मैं एम्पियर स्विमिंग रूल को आपको बता रहा हूं, और वो वैसा ही है, देखना. उसका भी पर्पस वही है. What is the use of Ampere swimming rule to know the direction of the deflection of magnetic compass needle placed near a straight current carrying conductor? So Ampere swimming rule states that if a swimmer swims in the direction of current facing a magnetic needle below him or her, मतलब एक आदमी किधर स्विम कर रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है, समझो ये वायर है, करंट फ्लो का डायरेक्शन ये है. सो पर्सन भी उसी तरफ स्विम कर रहा है, एंड ही इज फेसिंग व्हाट? नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल. नीडल को ऐसे रखा गया कि नीडल का नॉर्थ पोल को वो फेस किए हुए. तो आप बताओ, करंट का डायरेक्शन में वो स्विम कर रहा है, एंड द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स हिज राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड. Left अब hand side. इसके साथ कंपेयर करो ना. एकदम आप ये करो कि द पर्सन इज स्विमिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. मैं आपको ग्रीन वाला ये पर्सन समझा देता हूं. ये पर्सन स्विम कर रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड ही इज फेसिंग द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास. तो आप ये बताओ, अगर वो इस डायरेक्शन में स्विम करेगा तो नीडल किधर डिफ्लेक्ट कर रहा है? उसका नीडल का नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट करेगा? राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में? Left hand side. राइट हैंड और लेफ्ट हैंड? Left. Left hand side. Left hand side. So Ampere swimming rule states that if a swimmer swims in the direction of current facing a magnetic needle below him or her, then north pole of the magnetic field deflects towards his left hand and south pole towards his right hand. है कि नहीं? South pole is towards his right hand. Is it correct? तो सर ये तभी होगा ना अगर वो साउथ टू नॉर्थ जा रहा है. हाँ, वो साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, मतलब करंट का डायरेक्शन में. आप दूसरा इस रूल का फायदा क्या है? आप किसी भी डायरेक्शन के लिए यूज कर सकते हो. मैं थोड़ा चेंज करके बताता हूँ आपको, ठीक है? जैसे अगर नॉर्थ साउथ हो गया तो ईस्ट हो जाएगा ना वो. हाँ, वो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होता है ना, तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा. ये रूल है. अगर हम आपको बता रहा है करंट का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है एंड द नीडल इज अंडर द वायर, तो आप बोलोगे डिफ्लेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल इज टुवर्ड्स, क्या बोलोगे? वेस्ट. लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, देन डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल विल बी टुवर्ड्स ईस्ट. ईस्ट. और आपने जब अंडर द वायर रखा नीडल, जिस तरफ डिफ्लेक्शन होगा, अबव द वायर डिफ्लेक्शन ऑपोजिट हो जाते हैं. अबव द वायर डिफ्लेक्शन ऑपोजिट होगा, ठीक है? अभी ये स्नो वाला सिचुएशन में, स्नो रूल वाला सिचुएशन में डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है? अंडर द वायर. नहीं, डिफ्लेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल किधर हो रहा है? West. वेस्ट ना. इसी नीडल को अगर हम लोग वायर के ऊपर रखे, अबव द वायर, इन दैट केस East.
अबव द वायर मतलब मैं आपको डायग्राम से बता रहा हूं कैसे आपको हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो। अबव द वायर डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन विल बी रिवर्स्ड। मेरे पास डायग्राम था, ये रहा। Under the wire, first diagram above the wire, needle is above the wire. Second diagram, needle is under the wire. Have you understood? यस सर। ठीक है। अब मैं आपको राइट हैंड वाला साइड में क्या कहता हूं, करंट का डायरेक्शन बताता हूं, फिर आप सोचना डिफ्लेक्शन किधर होगा। अगर करंट का डायरेक्शन ये है, आप बता सकते हो कि नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, और इजी कर देता हूं पहले मैं। अगर करंट का डायरेक्शन में इधर रखता हूं, आप इमेजिन करो एम्पियर स्विमिंग रूल, अ पर्सन इज स्विमिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फेसिंग द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल, तो डिफ्लेक्शन किधर होगा? वेस्ट। हाँ, West. टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट। मतलब ये डायग्राम में टुवर्ड्स यू और अवे फ्रॉम यू। चलो ये वाला डायग्राम में आप स्क्रीन देख रहे हो, तो नॉर्थ पोल आपके तरफ डिफ्लेक्ट करेगा या स्क्रीन के अंदर की तरफ? सर हमारे तरफ। गुड, हमारे तरफ। हाँ, ये टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड होगा ना, तुम्हारे तरफ होगा। अब ये वाला डायग्राम में बताओ आप कि दिस इज सपोज पॉइंट बी, दिस इज सपोज पॉइंट ए एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम बी टू ए। नाउ द नीडल कहां चला गया? above the wire और under the wire? above Above. above the under the wire जब था तो डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल किधर था? टुवर्ड्स यू और अवे फ्रॉम यू? वेस्ट। टुवर्ड्स, तुमको बोलना टुवर्ड्स अस। सो यहाँ क्या होगा उसका ऑपोजिट। मैंने आपको क्या बोला, इफ वी चेंज द पोजीशन अंडर द वायर से नीडल को अगर अबव द वायर चल ले जाएंगे हम लोग, डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। सो यहाँ डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? towards the screen। टुवर्ड्स द स्क्रीन और इनटू द स्क्रीन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो? इनटू द स्क्रीन बोल सकते हो कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर। चलो ये सिचुएशन में वापस आते हैं हम लोग। यहाँ पे करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या है? साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ नहीं, ए टू बी और बी टू ए, क्योंकि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बी टू ए। बी टू ए अगर करंट फ्लो करता है, नीडल इज अंडर द वायर, देन नॉर्थ पोल इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स यू और इनटू द स्क्रीन। towards us। Towards. ओके, टुवर्ड्स यू। अब मैं क्या करता हूँ, करंट का डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। आपको मैंने बता दिया कि इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, if we reverse the direction of current, direction of deflection will also be reversed। तो पहले नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट हो रहा था? towards us। टुवर्ड्स यू। अभी नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट होगा? into the screen। into the screen। क्यों हो गया? because we have reversed the direction of current। have you understood? हाँ हाँ सर। सर। तो क्या समझा इस डिस्कशन से? इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल विल आल्सो बी रिवर्स्ड। इफ वी चेंज द पोजीशन ऑफ द नीडल फ्रॉम अंडर टू ओवर और ओवर टू अंडर, देन आल्सो द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन विल बी रिवर्स्ड। हैव यू अंडरस्टूड? अरे यार वो एम्पियर वाला फिर से बता दीजिएगा ना। एम्पियर रूल, ठीक है। स्विमिंग रूल, ठीक है। आपको स्विमिंग रूल यहीं से मैं समझा सकता हूँ। ये व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इफ आई आस्क यू? B to A। Direction of current is from B to A। You have to imagine that you are swimming along the direction of current। ये ब्लैक में मैं आपको ही ड्रॉ कर रहा हूँ, उतना अच्छा ड्राइंग नहीं है मेरा। So you are swimming along the direction of current। आपका एक हैंड इधर, दूसरा हैंड इधर, ठीक है। You are facing the north pole of the needle। You are facing the north pole of the needle। तो आप मुझे बताओ कि according to that rule नीडल किधर डिफ्लेक्ट होना चाहिए एम्पियर वाला रूल से? एम्पियर रूल ये बताता है इफ यू आर स्विमिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड यू आर फेसिंग द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल, देन नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल विल ऑलवेज बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स योर व्हिच हैंड? Left. लेफ्ट हैंड। तो ये वाला आपका राइट हैंड है, ये वाला आपका लेफ्ट हैंड है, तो ये नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल शुड बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स योर लेफ्ट हैंड साइड। आया समझ में? तो सर मतलब ये हैंस क्रिश्चियन और ये दोनों में अलग अलग चीज हो रहा है ना? कहाँ अलग हो रहा है? तो सर इसमें तो मतलब अगर कोई भी साइड से करंट आ रहा है तो हाँ। वो वेस्ट में जाएगा अगर उसमें नहीं, हो रहा है मतलब। नहीं हो रहा है। अभी देखना, मैं आपको डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर देता हूँ उसका स्विमिंग, लेकिन उसमें कंडीशन एक है एम्पियर्स रूल में कि आपका जो फेस है वो नॉर्थ को ही देखना होगा। इसीलिए इस डायग्राम में मुझे उधर ही स्विम कराना पड़ता है इसका। ये एम्पियर रूल यहाँ पे अप्लाई करने में थोड़ा दिक्कत होगा, समझ में आया?
इसीलिए स्नो रूल भी साथ में यूज करते हैं हम लोग। स्विमर का क्या काम है सर यहाँ? स्विमर का कोई काम वही- नहीं, वो रूल बना देते हैं लोग, क्योंकि क्या कुछ मैचिंग दिखता है ना तो बना देते हैं, ऐसे याद करना इजी होगा। अदरवाइज तो प्रैक्टिकल करने से आपको डिफ्लेक्शन का पता चलेगा ही ना। आप नीडल रखोगे, करंट पास करोगे, यू विल बी एबल टू नो अबाउट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। नहीं सर, मतलब इसमें अगर स्विमर ऑपोजिट साइड से जा रहा है, मतलब इसमें स्विमर, मतलब साउथ टू नॉर्थ पकड़ा है ना देखो नीडल, एम्पियर स्विमिंग रूल में स्विमर को करंट का डायरेक्शन में रखना, आपको स्विमर को करंट का डायरेक्शन में रखना होगा, और स्विमर का जो हेड है वो नॉर्थ पोल की तरफ ही होना पड़ेगा। तो उसका लेफ्ट और राइट हैंड में वो डिफ्लेक्शन ऑलवेज लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। सर चाहे करंट का डायरेक्शन जो भी हो। नहीं, करंट का डायरेक्शन और स्विमर का डायरेक्शन सेम होना पड़ेगा। हाँ मतलब हाँ वो सर समझ गया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं करंट साउथ साउथ हाँ ना, नॉर्थ है कि नॉर्थ साउथ है। उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ स्विमर को करंट का डायरेक्शन में ले जाना है। ठीक है, एक बार इसको रीड कर देता हूं मैं वापस। एम्पियर्स स्विमिंग रूल। Ampere's swimming rule states that if a swimmer swims in the direction of current facing a magnetic needle below him or her, then the north pole of the magnetic field deflects towards his left hand. North pole of the magnetic field nahi, north pole of the magnetic compass deflects towards his left hand and south pole towards his right hand. Have you understood? सर मतलब उसका जो हेड है वो नॉर्थ पोल का साइड में होना चाहिए, कंपलसरी है ना? हाँ हाँ, ठीक है। इस रूल का यूज कहां पे होता है? टू नो द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास नीडल। और स्नो रूल मैंने आपको बता दिया था। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल कैन बी इजीली डिटरमाइंड बाय स्नो रूल, एंड अकॉर्डिंग टू स्नो रूल when current flows through a conductor from south to north, current अगर एक कंडक्टर में फ्लो कर रहा है किधर से, साउथ टू नॉर्थ direction, then the wire and the wire held over the magnetic needle, then the north pole of the magnetic needle deflects towards west. आप देख सकते हो यहाँ पे कि करंट फ्लो कर रहा है साउथ टू नॉर्थ एंड द नीडल इज अंडर द वायर, नॉर्थ पोल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन, टुवर्ड्स वेस्ट। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स ईस्ट। क्यों डिफ्लेक्ट कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, कैन यू टेल मी? नॉर्थ पोल ईस्ट की तरफ क्यों डिफ्लेक्ट कर रहा है? क्योंकि डायरेक्शन नॉर्थ, डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। रूल याद रखना, if we reverse the direction of current in a wire, then the direction of deflection of the needle will also be reversed. And if we change the position of the needle from under to above and above to under, then also the direction of reflection will be reversed. Have you understood? सर Hmm. अच्छा हम एक चीज पूछ रहे हैं सर, लेकिन इसे इसमें हम लोग का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जिससे अगर हम लोग करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं, तो पर सर वो एम्पियर स्विमिंग रूल में क्यों नहीं हो रहा? एम्पियर स्विमिंग रूल में भी होगा। मतलब अगर एम्पियर स्विमिंग रूल, सर एम्पियर स्विमिंग रूल में देखो, मैं बताता हूं आपको। एम्पियर स्विमिंग रूल में ये जो डायग्राम दिया हुआ नीचे उसमें करंट का डायरेक्शन ये है कि नहीं? हाँ सर। और नीडल यहाँ पे नीचे ऐसे दिखा रहा है कि नहीं, ये नॉर्थ ये साउथ, हाँ नीडल का डिफ्लेक्शन किधर दिखा रहा है, लेफ्ट हैंड राइट, लेफ्ट हैंड। ठीक है, अब ये जो है करंट का डायरेक्शन इधर कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो नीडल भी वैसे रखना होगा हम लोगों को अकॉर्डिंग टू द रूल। हाँ तो करंट अगर इधर फ्लो करेगा इस बार किधर डिफ्लेक्ट करेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड? राइट। राइट क्यों? डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स उसका हैंड के बारे में बताओ। हैंड, अगर पर्सन स्विम कर रहा है along the direction of current, पर्सन ये रहा, he is swimming along the direction of current, the person ये रहा, he is swimming along the direction of current, तो आपको बताना कि लेफ्ट या राइट किधर डिफ्लेक्ट करेगा, लेफ्ट या राइट किधर डिफ्लेक्ट करेगा। रूल क्या बताता है आपको, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट। तो उसका लेफ्ट हैंड किधर है, इस साइड में है कि नहीं? हाँ ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड। देखो रूल अप्लाई कर दिया मैंने डायरेक्शन चेंज करके भी। बस आपको नीडल जो है उसका हेड की तरफ रखना है। समझ गया। ठीक है,
मैंने बोला पेशेंस का जरूरत है आज का क्लास में, पेशेंस अगर नहीं है तो मुश्किल है, ठीक है। अब ऐसा ही एक और रूल है, मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। अब ये किस रूल का सब्स्टिट्यूट है वो बताता हूँ। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल समझ में आ गया? आ गया सर। Right hand thumb rule we discussed. According to the rule, if we imagine that we are holding a straight conductor in our right hand such that thumb indicates the direction of current, so the direction in which the fingers wrap up, remaining fingers wrap up or curl will give you the direction of the magnetic field lines. तो आप जल्दी से बता दो इसमें राइट हैंड थंब रूल यूज करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? जल्दी बता दो। क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। करंट अप है, देखो राइट हैंड से थंब ऊपर करके देखो, ऐसे राइट हैंड से थंब ऊपर करके फिंगर्स का कर्ल देखो, कर्ल क्या बताता है आपको, क्लॉक और एंटी क्लॉक? करंट अपवर्ड्स है क्या सर? अपवर्ड, ये रहा एरो। ओ ऐसा अच्छा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉक। अगर करंट डाउनवर्ड होगा, करंट डाउनवर्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? Clockwise. क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लॉकवाइज। अब यही रूल का एक सब्स्टिट्यूट रूल भी है, मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। कभी किसी बॉटल का कॉर्क खोला है तुम लोग? हाँ ना तो जवाब दे दो, नहीं तो नहीं। हाँ सर। नहीं। हाँ तो मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल, बॉटल्स में कॉर्क भी लगा हो रहता, होम्योपैथी बॉटल भी आता है, लेकिन उसमें ऐसा स्क्रू का जरूरत नहीं पड़ता। किनका बॉटल में ऐसा स्क्रू का जरूरत पड़ता है? क्या सुनाई नहीं दिया? कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ बॉटल्स है जहां पे ऐसा स्क्रू यूज करके हम लोग कॉर्क को निकाल सकते हैं। किसी को नहीं पता? सर देखा है। हाँ देखा, वही तो देखा है, हमको पता, देखा ही होगा। बोलो बॉटल कौन सा? सर है। शर्मा के क्या होगा, बोल दो तो। सर पीने का। हा? पीने का पीने वाला बॉटल। हाँ, शैंपेन वगैरह का बॉटल में कॉर्क लगा हुआ रहता है कि नहीं? अरे मूवीज में देखा कि नहीं सब लोग? हाँ तो एक्सपेंसिव वाला। हाँ, तो वो जो कॉर्क है, कॉर्क को हटाने के लिए स्क्रू भी यूज किया जाता है, लेकिन आप तो मूवीज में देखोगे डायरेक्ट ही ऐसे थंब से ही निकाल देता बहुत जन, देखा कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल, according to that rule, if we consider ourselves driving a corkscrew in the direction of the electric current, corkscrew या नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर यूज किया घर में कभी किसी स्क्रू को निकालने के लिए या स्क्रू को फिक्स करने के लिए? If we consider ourselves driving a corkscrew in the direction of electric current, अगर हम लोग एक स्क्रू को करंट का डायरेक्शन में ले जाते हैं, मतलब एक वुड में समझो हम लोग इसको पुश कर रहे हैं अंदर की तरफ, ठीक है, करना चाहते हैं। If we consider ourselves driving a corkscrew in the direction of electric current in a straight wire, then the direction of the rotation of the corkscrew is the direction of the magnetic field produced around a straight current carrying conductor. Have you understood something? अच्छा मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये वायर है, करंट किधर फ्लो कर रहा है बताओ? सर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तो मैं चाहता हूं कि ये स्क्रू भी डाउनवर्ड जाए। स्क्रू को डाउनवर्ड ले जाने के लिए स्क्रू ड्राइवर को मुझे कैसे घुमाना होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके चारों तरफ मैं ड्रॉ कर देता हूं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? द डायरेक्शन इन विच यू हैव टू रोटेट द कॉर्कस्क्रू। आए समझ में? आपको स्क्रू रोटेट किधर करना है, करंट का डायरेक्शन में जाना है, तो स्क्रू को रोटेट किधर करना होगा, क्लॉक और एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज। लेकिन आपको स्क्रू को निकालना है, सपोज स्क्रू को आपको निकालना है, तो करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, स्क्रू जिस तरफ जाएगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपको स्क्रू ड्राइवर किधर घुमाना है? एंटी क्लॉकवाइज। इफ करंट इज अप तो आपको स्क्रू को ऊपर ले जाना है। स्क्रू को ऊपर ले जाने के लिए आपको घुमाना कैसे पड़ेगा, क्लॉक और एंटी क्लॉक? आप स्क्रू ड्राइवर यूज किया आपने,
एंटी एंटी क्लॉक। क्लॉक। ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड द रूल? इमेजिन ऐसे करो, आप इमेजिन करो कि ये वायर में करंट फ्लो हो रहा है, आपको एक कॉर्क स्क्रू अंदर ले जाना है, नीचे की तरफ ले जाना, तो स्क्रू ड्राइवर कैसे घुमाना है आपको? क्लॉक और एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। और अगर स्क्रू को ऊपर की तरफ निकालना है तो ओके। तो ये रूल आपको इमरजेंसी में यूज करना, अदरवाइज अच्छा रूल है, राइट हैंड थंब रूल, इजी है समझने के लिए। एक सर ये रूल समझ में नहीं रूल आया इतना निकाल अच्छा दिया। से। ओके, मैं समझाता हूं आपको। तो आपको अगर समझ में आ गया तो मैं रीडिंग करके भी समझा देता हूं। इफ वी कंसिडर आवरसेल्व्स ड्राइविंग अ कॉर्क स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ स्ट्रेट वायर, कॉर्क स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होना चाहिए, ठीक है। Then the direction of the rotation of the cork screw is the direction of the magnetic field produced around a straight current carrying conductor. Have you understood? नीलय समझ में आ गया? हाँ सर। Okay. So how many rules we have discussed till now? आज का क्लास में सबसे पहले रूल का बात करें तो कौन सा रूल से स्टार्ट किया था हम लोगों ने? Right. Right. राइट हैंड थंब रूल। उसके बाद हम लोगों ने कौन सा रूल डिस्कस किया? स्विमिंग वाला। Ampere's swimming rule, then snow rule, then Maxwell's corkscrew rule we have discussed. अगर आपको सभी रूल समझ में आ गया ना, तो आज का क्लास में अब आपका कोई ज्यादा टेंशन का काम नहीं है। आपको सिर्फ मैं जो बोलता हूँ उसको ठीक से सुनना है, समझना है, डाउट होने से थोड़ा पूछना, लेकिन मुझे नहीं लगता अब आपको ज्यादा टेंशन होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 13 वर्ड टू वर्ड समझाऊंगा मैं अभी। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। आपको तो नॉलेज है, आप तो ऑलरेडी जानते हो। अगर मैं आपको पूछता हूं, इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट कंडक्टर? इज देयर एनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. And that magnetic field can be represented by magnetic field lines. If I ask you what is the nature of the magnetic field lines produced by straight current carrying conductor? Concentric. Concentric circle. How will you know the direction of the magnetic field lines produced by straight conductor? Right hand thumb rule. By using right hand thumb rule, या फिर by using magnetic compass, या फिर by using another rule. Which one? आप right hand thumb rule use कर सकते हो, आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हो, आप कंपास यूज कर सकते हो, या फिर कौन सा रूल? Maxwell corkscrew. कॉर्कस्क्रू रूल। आप कॉर्कस्क्रू रूल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जस्ट लुक एट हियर, व्हेन अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज इलेक्ट्रिक करंट, a magnetic field is set up around the conductor, and this magnetic field causes the deflection in the needle of the magnetic compass. ठीक है, तो आपको अगर पूछा जाए ऐसा क्वेश्चन, व्हेन करंट इज अलाउड टू पास थ्रू अ कंडक्टर एंड अ मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड नियर टू इट, देयर इज डिफ्लेक्शन इन द नीडल। व्हाई देयर इज डिफ्लेक्शन इन द नीडल? रीजन क्या होगा? बिकॉज व्हेन करंट इज अलाउड टू पास थ्रू अ कंडक्टर, मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड and that magnetic effect is responsible for deflection. Now, one activity to show the nature of the magnetic field lines produced by straight current carrying conductor, a simple activity. So here aim क्या? Describe an activity to show that magnetic field exists around a wire, a conductor through which direct current is passing. Direct current जानते हो आप? Direct current ऐसा करंट जिसका एक फिक्स डायरेक्शन होता है। आप अगर एक सेल यूज करते हो, सेल, तो करंट का डायरेक्शन फिक्स होता है कि नहीं? एक सेल में करंट का डायरेक्शन फिक्स है कि नहीं? क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन हम लोग जो घर में करंट यूज करते हैं ना, उसको बोला जाता है एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। आपका प्लग पॉइंट में प्लस माइनस साइन नहीं होता, देखा आपने? तो वो घर में हम लोग यूज करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। और इस चैप्टर का लास्ट पार्ट में हम लोग डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे जनरेटर से प्रोड्यूस किया जाता है, वी विल आल्सो डिस्कस दैट। सो यहाँ पे हम लोग बात करें, थ्रू अ वायर वी आर पासिंग डायरेक्ट करंट, मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। सो आप डायग्राम में भी देख सकते हो। वी हैव टू टेक अ 12 वोल्ट बैटरी, अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस उसमें इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस किया था हम लोगों ने। वेरिएबल रेजिस्टेंस का हेल्प क्या है
कि आप सर्किट से करंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। Manually we can इफ set the यू इंक्रीज रेजिस्टेंस, करंट का क्या होगा? इफ यू इंक्रीज रेजिस्टेंस, करंट का क्या होगा? एक सर्किट में अगर आप रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देते हो तो करंट बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा ना। वेरिएबल रेजिस्टेंस कैन बी यूज्ड टू चेंज करंट। देन एमीटर का यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ एमीटर? व्हाट इज मेजर इलेक्ट्रिक करंट। टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। फिर एक प्लग की, अ लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर, ये सब चाहिएगा। पास दिस थिक वायर थ्रू अ होल ऑफ अ कार्डबोर्ड प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। तो ये कार्डबोर्ड हॉरिजॉन्टली प्लेस होगा और इस वायर को उसका सेंटर से पास कर देंगे हम लोग। मतलब कुछ ऐसा होगा, ये कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड के सेंटर में एक होल करके आपने क्या किया, आपने एक स्ट्रेट कंडक्टर इससे पास कर दी, लाइक दिस। ओके, तो कंडक्टर और कार्डबोर्ड का प्लेन जो है, दे आर मेकिंग विच एंगल? 90 डिग्री। यहाँ इस डायग्राम में ऐसा दिख नहीं रहा होगा आपको ठीक से, लेकिन ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। थोड़ा और क्लियर ड्रॉ करके बताना है क्या, ना समझ में आ गया? समझ गया। ओके, R now pass electric current about 4 ampere through the wire by pressing the key and sprinkle some iron filings on the cardboard around the wire. आपको क्या करना है कि करंट जब आप पास करोगे, करंट पास करने के इमीडिएट बाद आप यहाँ आयरन पाउडर को स्प्रिंकल कर दोगे। आयरन पाउडर स्प्रिंकल करने के बाद आप इस बोर्ड को धीरे धीरे टैप करोगे। पूरा पावर नहीं लगाना, आपको टैप करना है। Observation, we find that iron filings are arranged in concentric circle around the wire. जो iron filing है, that will be arranged in concentric circle. ये कुछ कैसा दिखेगा मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम इस टाइप से। Iron filings जो है, that is arranged in some pattern, concentric circle वाला पैटर्न में अरेंज हो जाएगा। आपने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया, जैसे ये डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा ठीक से। ओके, so here current is allowed to pass. When current is allowed to pass, तो आपने क्या देखा? When current is allowed to pass, we find that the iron filings are arranged in concentric circle around the wire, and if magnetic compass is placed near the current carrying wire at different position, we get concentric circles around the wire. आप चाहो तो नीडल को कंपास नीडल को अलग अलग पोजीशन में प्लेस करके डायरेक्शन जान सकते हो कि नहीं? हाँ सर। direction of the north pole with the direction of the magnetic field lines, and these concentric circle around the wire carrying current represent the magnetic field around the wire. So यहाँ इस एक्टिविटी से हम लोग क्या समझा कि we can obtain what? Magnetic field lines around a straight current carrying conductor by this simple activity. और हम लोग को जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई देगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उसका डायरेक्शन भी हम by application of what? Right hand thumb rule, by using a magnetic compass, by using a corkscrew rule. So what we discussed till now, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, when current is allowed to pass through straight conductor, magnetic field is produced and the magnetic field lines can be obtained by simple activity. The direction of the magnetic field lines can be known by using right hand thumb rule, can also be known by using magnetic compass, can also be known by using corkscrew rule, Maxwell's corkscrew rule. Now, factors affecting the strength of the magnetic field produced by straight current carrying conductor. आपने क्या किया, करंट पास किया कंडक्टर से, आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आप देख सकते हो, और अब आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है. फर्स्ट वन, व्हाट हैपेंस इफ द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज चेंज्ड. आप अगर करंट ज्यादा करोगे तो क्या होने वाला है, वहां पे मैग्नेटिज्म का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा या कम होगा. The strength of the magnetic field due to current carrying conductor is directly proportional to the amount of electric current flowing through it. आपको अगर बोला जाए कि आपने जब 4 एम्पियर करंट पास किया तो उस केस में इस पॉइंट पे कुछ स्ट्रेंथ था मैग्नेटिक फील्ड का, आप अगर 4 एम्पियर के जगह पे 8 एम्पियर पास करोगे, स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट विल इंक्रीज और डिक्रीज.
Strength at Increase. increase or decrease? Will increase. So the amount of electric current flowing through a conductor, how this strength of the magnetic field produced by straight conductor depends on amount of electric current. The strength of the magnetic field due to current carrying conductor is directly proportional to the amount of current flowing through it. Number two, the distance from the conductor. The strength of the magnetic field due to current carrying conductor is inversely proportional to the distance from the conductor. आपको अगर बोला जाए कि there is a conductor, current is flowing and there are 2 points A and B where strength is more, because where strength of the magnetic field is more because of this conductor. Because of this conductor, where strength is more? If I ask you, point A or point B? Point A. A. Point A, because the more is the distance, the less is the strength. Factors affecting the strength of the magnetic field due to a straight carrying conductor में factor number 1 है amount of electric current, more strength, and factor number 2 है distance. The more is the distance, the less is the strength. Have you understood? Yes, sir. And the direction of the magnetic field around a straight conductor carrying current can be determined by right hand thumb rule. सबसे easy तरीका क्या है? Right hand thumb rule. और आप अगर यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल यूज करके देखते हो फर्स्ट डायग्राम में, इफ यू यूज राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा? करंट इधर जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज. आप थंब को ऊपर करके ऐसे देखो और फिंगर का कर्ल चेक कर लो, इट इज एंटी क्लॉकवाइज. इन द सेकंड डायग्राम करंट इज फ्लोइंग डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज. सो उस एक्टिविटी में आइडेंटिफाई लिंक्स कैसा दिखेगा, यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम. और ऊपर आप देख सकते हो एक एरो दिया हो ना, ब्लू में जो एरो सर्कुलर एरो है, दैट इज इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. आप एक बार राइट हैंड थंब रूल यूज करके चेक कर लो, करंट का डायरेक्शन ये दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इसके साथ मैच कर रहा है कि देखो, तो आप आपका फिंगर का कर्ल्स मैच कर रहा है. ओके, यहाँ पे देखो, आप एक्चुअल प्रैक्टिकल ऐसे भी कर सकते हो, वायर से करंट पास करो. पहला और सेकंड डायग्राम में क्या डिफरेंस है बता सकते हो आप? सर पहला सेकंड में मतलब कम हो रहा है, ज्यादा आयरन है. हाँ, ज्यादा मतलब सेकंड में करंट ज्यादा फ्लो करवा रहा, हम लोग ज्यादा करंट से स्ट्रेंथ ज्यादा. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था. इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड इन अ रीजन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर किसी रीजन में क्राउडेड है, मतलब स्ट्रेंथ इज मोर और लेस? स्ट्रॉन्ग ना, मोर स्ट्रेंथ. अब जो मैं समझाने जा रहा हूं आपको, यहाँ पे आपको थोड़ा अलग लेवल का दिमाग का यूज करना आपको, ठीक है? By applying right hand thumb rule, the direction of the magnetic field lines produced by a current flowing from south to north direction is as follows. ठीक है, साउथ टू नॉर्थ. आप थोड़ा सा इमेजिनेशन का कैपेसिटी आपको बढ़ाना होगा, ट्राई करना आप. एक कंडक्टर को मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा है और आप जहां पे स्टैंडिंग पोजीशन में हो या सिटिंग पोजीशन में, आपका जहां भी सिटिंग पोजीशन है, आप अपना फ्रंट साइड को ऑलवेज, इस चैप्टर में मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वर्टिकली नहीं देखा जाता. आप जब अर्थ का सरफेस में हो तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होराइजन में देखना आपको. तो आप जहां भी सिटिंग पोजीशन में होंगे उसका फ्रंट साइड ऑलवेज नॉर्थ लेना है. क्या लेना है? आपके सामने जो मोबाइल या लैपटॉप जो भी है, वो सामने जो है वो नॉर्थ है आपके लिए. आप सन के साथ कंपेयर मत करना कि सर हमारा तो घर में इस तरफ ईस्ट है उस तरफ वेस्ट, भूल जाओ एक बार. आप जहां पे सिटिंग पोजीशन में हो, आपके सामने जो मोबाइल है या फिर लैपटॉप है, उसको आपने वो नॉर्थ डायरेक्शन में मानना है. तो आपका बैक साइड क्या होगा? साउथ. हाँ, बैक साइड क्या होगा? साउथ ना. आपका राइट हैंड साइड ईस्ट और आपका लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट. सबको समझ में आया क्या करना है? आप जहां भी सिटिंग पोजीशन में हो, फ्रंट साइड नॉर्थ, बैक साइड
साउथ, साउथ, राइट हैंड साइड, ईस्ट, ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड, वेस्ट। okay. By applying right hand thumb rule, the direction of the magnetic field lines produced by current carrying from south to north direction is as follows. तो मैं ऐसे मान रहा हूं कि ये अगर साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये साइड क्या होगा बता सकते हो? होराइजन में देखना आपको, ये साइड और ये साइड क्या होगा? ये वाला ऊपर वाला, ऊपर वाला ईस्ट, नीचे वाला वेस्ट। गुड, और ये वेस्ट, ठीक है। एंड करंट इज फ्लोइंग इन विच डायरेक्शन? साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ, ये दे सकता हूं मैं, ठीक है। हाँ सर। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हमको जानना है, लेकिन पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूं इधर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो डॉटेड पोर्शन है दैट मींस व्हाट? बैक साइड ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। डॉटेड पोर्शन ये समझना, बैक साइड। तो आप अपना राइट हैंड थंब रूल यूज करो। राइट हैंड थंब रूल यूज करके ये वाला पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा और ये वाला पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा वो बताना। मतलब सर यहाँ पे हम लोग को हॉराइजेंटल करके लेना है ना? हाँ, हॉराइजेंटल, हॉराइजेंटल। थंब आपका हॉराइजेंटली आपका किधर दिखाई देना चाहिए? थंब हम ये लेफ्ट। अभी जो डायग्राम स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आपका थंब किधर आना चाहिए? नॉर्थ। टुवर्ड्स नॉर्थ दिखाना चाहिए ना। स्क्रीन पे जो डायग्राम उसके साथ मिला लो आप। अब आपका फिंगर का कर्ल मतलब चेक ये- करो। हाँ बोलो। मतलब ये जो अच्छा से समझ गया, समझ ठीक गया। है, फिंगर का कर्ल ऊपर की तरफ से चेक करो तो हम जो बता रहा वैसा है कि नहीं बताना मुझे। ये एरो के साथ मैच कर रहा है कि ऊपर की तरफ कर्ल? हाँ सर कर रहे हैं। और नीचे की तरफ कर्ल ऐसे मैच कर रहा है कि देखो तो। आपका फिंगर का रैप ऐसे हो रहा है कि नहीं उसके ऊपर? ऊपर हाँ बोलो। मतलब नीचे का साइड का समझ में नहीं आ रहा, ऊपर का आ गया। आप ऐसे घूम जाओगे ना, फिंगर को ऐसे घुमाना होगा तो घूम के आएगा ना फिंगर। ऊपर से अगर बैक जा रहा है हाँ हाँ तो नीचे से घूम के बैक वापस आपकी तरफ आएगा कि नहीं? ठीक है। हाँ हाँ। अब मैं आपको अब जो मैं यहाँ समझ गया, वो जो वैसे ही लिखा हुआ वो जाएगा समझा रहा हूँ मैं। अच्छा ये साइड क्या था बताओ तो, साउथ था कि नहीं? ये साइड, हाँ सर। तो ये साइड वेस्ट और उसके अदर साइड ईस्ट होगा कि नहीं? हाँ। ठीक है। By applying right hand thumb rule, the direction of the magnetic field lines produced by a current flowing from south to north direction is as follows. Over the conductor, it is from west to east. है कि नहीं? देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ओवर द कंडक्टर वेस्ट टू ईस्ट है क्या? तो ये ओवर मतलब क्या हो गया? ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ, अच्छा। आधा 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 सेमी सर्कल इमेजिन करो, ये आधा वाला पार्ट ऊपर वाला, उसमें करंट, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है क्या? Yes, sir. हाँ सर। एंड बिलो द कंडक्टर इट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। देखो तो घूम के आ रहा ना ये, इट इज फ्रॉम ईस्ट, इस तरफ है ईस्ट टू वेस्ट, ऊपर की तरफ वेस्ट टू ईस्ट। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. So when we place a magnetic compass under the conducting wire, deflection of the north pole of the needle should be in the direction of west. ये वाला लाइन समझ में आया कि नहीं? हाँ सर समझ गया, मतलब ईस्ट से वेस्ट का तरफ जा रहे हैं ना इसलिए। ईस्ट से वेस्ट करंट जा रहा है आपका साउथ टू नॉर्थ। स्नो रूल आ गया देखो इधर। अगर आप यहाँ पे हाँ। मैग्नेटिक कंपास प्लेस कर देते हो अंडर द वायर, नॉर्थ पोल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स which साइड? वेस्ट। West, according to snow rule SNOW. If current flows from south to north, wire is over the needle, north pole of the needle is deflected towards west. इस तरफ डिफ्लेक्ट होगा कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, समझ में आया आपको?
हाँ सर, ये साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन होने से ये चीज है ना, हाँ, साउथ टू और नॉर्थ नॉर्थ टू साउथ होने से रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब आपको यहाँ थोड़ा हाईफाई चीज समझा दूं। हाँ आपको, आप लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं किया हमको कि सर ये नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ क्यों जाता है, क्योंकि बचपन से आपको सिखाया जा रहा है कि नॉर्थ पोल तो साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन ये वेस्ट तो हम लोग का इमेजिनरी डायरेक्शन है। ये नॉर्थ इधर क्यों आता है, क्या रीजन है, व्हाई नॉर्थ इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट? कोई तो रीजन होना पड़ेगा, व्हाई नॉर्थ। आप ये बता दो किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल किसी भी डायरेक्शन में क्यों जाएगा, इसका आंसर आपके पास। अट्रैक्शन अगर होगा, मतलब अट्रैक्शन, magnetic अट्रैक्शन कब होगा, जब ये वाला साइड में, जब ये वाला साइड में, अच्छा नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, ये तो पता चल गया आपको। नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। अब मैं आपको पूछता हूँ व्हाई इट ऑलवेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट? Because this north pole is attracted by south pole, which is generated by the magnetism of the conductor. करंट पास करने से मैग्नेटिज्म होता है कि नहीं? उस मैग्नेटिज्म से यहाँ साउथ पोल जनरेट हो जाता है, उस मैग्नेटिज्म से यहाँ साउथ पोल जनरेट होता है, और वो साउथ पोल जनरेट होता है इसीलिए नॉर्थ पोल इज अट्रैक्टेड बाय दिस साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल कहाँ से आया था? जो लास्ट क्लास जो इमेजिनरी नॉर्थ पोल लिया था उसका बात कर रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, इमेजिनरी नहीं, यहाँ पे तो नीडल का नॉर्थ पोल का बात कर रहा हूँ। ओ हाँ सर, सॉरी यार। नीडल का नॉर्थ पोल, नीडल का नॉर्थ पोल इधर क्यों आ जाता है ये बता दो मुझे। कोई भी नीडल का नॉर्थ पोल किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा तो उस तरफ साउथ पोल डेवलप होना चाहिए कि नहीं, ये बताओ। हाँ सर। तो देखना बहुत डीप बात है, मेजोरिटी को ये एक बार में समझ में नहीं आता, सोचना। या वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है साउथ पोल। हाँ, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। आप मुझे एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो कि मैं एक मैग्नेटिक कंपास नीडल को अंडर द वायर रखता हूँ, तो उसका नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ पोल वो वेस्ट के तरफ क्यों आ जाता है? वो वेस्ट की तरफ इसीलिए आएगा ना क्योंकि वेस्ट की तरफ इधर साउथ पोल जनरेट होना पड़ेगा नीचे, या फिर नीचे वायर के नीचे इस तरफ, नीचे है ये, क्योंकि नीचे का स्पेस तो दिखा नहीं सकूंगा 3 डायमेंशन में, तो ये अंडर द वायर इधर कौन सा पोल जनरेट हुआ है? अंडर द वायर इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल होना पड़ेगा, देयर बाय नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ से अट्रैक्ट होगा, तो इधर डिफ्लेक्शन हुआ है कि नहीं? आप किसी वायर से जब करंट पास करते हो मैग्नेटिज्म होता है कि नहीं, ये बताओ मुझे। हाँ सर, होता है ना। अब मैं इस वायर के नीचे वाला पोर्शन के बारे में बता रहा हूं, इधर अगर साउथ पोल बन जाएगा और नीचे इधर अगर नॉर्थ पोल बन जाएगा, और मैं एक मैग्नेटिक कंपास नीडल को इसके नीचे रख देता हूं, तो उसका नॉर्थ पोल इस साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा कि नहीं, बताओ। हाँ होगा। ठीक है, नीचे ये सिचुएशन। अब ऊपर रखने से डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाता है कि नहीं, ये बताओ मुझे। ऊपर रखने से नॉर्थ पोल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स व्हाट? वेस्ट था ना पहले ही, ये वेस्ट। हाँ हाँ, ऊपर ये डायरेक्शन वाइज ये क्या, ईस्ट। ये नॉर्थ पोल ईस्ट की तरफ क्यों डिफ्लेक्ट हो जाता है बाद में? क्योंकि वो उस साइड में साउथ पोल जो है, क्योंकि उस साइड में नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट होता है? ऊपर। ऊपर होने से यहाँ पे साउथ पोल होगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा। कुछ समझ में आया? ये एक वायर आया सर, आया। ये एक वायर से करंट पास करने से मैग्नेटिज्म होता है कि नहीं, बताओ। सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना? इफ वी पास करंट मैग्नेटिज्म ना, वो मैग्नेटिज्म है, मतलब मैग्नेटिज्म का मतलब क्या, नॉर्थ साउथ पोलैरिटी डेवलप होता है। तो वायर के नीचे इधर अगर साउथ होता है तो इधर होता है नॉर्थ। नीचे, हाँ मैं नीचे मतलब नीचे ड्रॉ करके बता दूं या ऊपर कंफ्यूजन हो जाएगा, नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, अदर साइड। एंड अबव द वायर इधर अगर नॉर्थ होगा तो उधर साउथ होगा। तो आप एक मैग्नेटिक कंपास का नीडल को जब नीचे रखोगे, करंट इधर फ्लो कर, नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट करेगा? साउथ की तरफ। और ये ज्योग्राफिकल डायरेक्शन कौन सा है? दिस इज व्हाट, साउथ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। ये ज्योग्राफिकल डायरेक्शन। So if I ask you under the wire, north pole is reflected towards
अंडर द वायर डायरेक्शन वाइज नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट होगा? डायरेक्शन वाइज West. west na. Why it is deflected towards west? Why it is deflected towards west? Because under the wire towards the west, which pole is developed? South Pole. South pole. But if we keep the same compass needle above the wire, it is seen that the north pole is deflected towards east. Why north pole is deflected towards east above the wire? The South Pole is developed because on that side South Pole is developed. North is always attracted by South. वायर के नीचे जिस तरफ साउथ पोल डेवलप होता है, वायर के ऊपर ऑपोजिट साइड में साउथ पोल डेवलप होता है. हैव यू अंडरस्टूड दैट? अब मैं ये सेंटेंस को रीड करता हूं और आपको समझ में आता है कि अभी देखना ये पूरा पॉइंट. By applying right hand thumb rule, the direction of the magnetic field lines produced by a current flowing from south to north direction is as follows. Over the conductor, it is from west to east. ये समझ में आता है? अगर करंट फ्लो कर रहा है किधर, साउथ टू नॉर्थ, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से है साइड में कॉम्पास मूव होगा उसी साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होते हैं क्या? क्या क्या? जिस साइड में कॉम्पास मूव होगा उसी साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव होते हैं. हाँ, वैसे मान सकते हो, वही डायरेक्शन के, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है. सो ओवर द कंडक्टर किधर से किधर? नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन किधर हो रहा था? वेस्ट टू ईस्ट या टुवर्ड्स ईस्ट बोल लो. वेस्ट टू ईस्ट नहीं, टुवर्ड्स ईस्ट. एंड बिलो द कंडक्टर नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन किधर हो रहा था? टुवर्ड्स वेस्ट. टुवर्ड्स वेस्ट. So what is the direction of the magnetic field lines above the wire? Magnetic field lines का direction above the wire क्या होगा? हाँ, west to east. देखो आप. And below the conductor magnetic field lines का direction क्या होगा? East to west. अभी मैंने जो डिस्कशन किया ना, बड़ा डिस्कशन है. समझ में आया तो बहुत अच्छा बात है, नहीं आया तो इस वीडियो को 4 बार और देखना. मैं एक बार और ट्राई करता हूं आपको शॉर्ट में समझाने का. मेरा क्वेश्चन है, इफ वी पास करंट थ्रू अ कंडक्टर, इज द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड? यस और नो? Magnetism is produced. So when we pass current, magnetic field is produced. Magnetic fields can be denoted by magnetic field lines. What is the nature of the magnetic field lines produced by straight conductor? What is the nature? Concentric circle. Concentric circle. So if we consider a horizontal wire where current is flowing from south to north, then above the wire, what is the direction of the magnetic field lines? West to east. West to east. Below the wire, what is the direction of the magnetic field lines? East to west. East to west. Okay. If we place a magnetic compass under the wire, the north pole of the needle will be deflected towards West. West. Why it deflects towards west? Because the magnetism is produced, the south pole of magnetism is pushed towards the west. Good. Because of the current in the west side, south polarity is developed. South polarity due to magnetism under the wire. So when we place magnetic compass under the conducting wire, the deflection of the north pole of the needle should be in the direction of, कौन सा direction में होना चाहिए? West. So we discussed about the magnetism produced by straight current carrying conductor. लेकिन अगर हम लोग straight current carrying conductor को छोड़ के अगर एक सर्कुलर लूप लेते हैं, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर का अगर हम लोग लूप लेते हैं, और वो भी सर्कुलर लूप, कैसा लूप लेते हैं? सर्कुलर लूप. एंड वेयर करंट इज फ्लोइंग, कौन सा डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा बताओ तो आप डायग्राम में. करंट इज फ्लोइंग. लुक एट द स्क्रीन. आप स्क्रीन को देख के मुझे बता दो इस वायर में करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या है? सर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ कुछ भी दिया हुआ नहीं है इधर. लुक एट द स्क्रीन एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर, सर्कुलर वायर.
So anti-clockwise. गुड, एंटी क्लॉकवाइज। आप देखो ना एकदम ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है कि नहीं, करंट का डायरेक्शन। ये पूरा सर्कल बना देते हैं, करंट का डायरेक्शन क्या दिख रहा है आपको, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ सर समझ गया। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और पूछ रहा हूँ, यहाँ पे करंट कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड या अपवर्ड? डाउनवर्ड। इधर करंट डाउनवर्ड या अपवर्ड? अपवर्ड। अपवर्ड। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नेचर कैसा होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल नियर द वायर, देखो आप। हाँ सर। And as you move towards the center, lines are becoming less and less curved. लाइन का कर्व कम होते दिखाई देगा आपको, और सेंटर में ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मिला कि नहीं? Yes, sir. In case of straight wire, है ना ये? हाँ क्या क्वेश्चन? सेंटर ऑफ द वायर है ना? सेंटर ऑफ दिस वायर, सेंटर ऑफ द वायर। हाँ सेंटर ऑफ द वायर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा दिखेगा? स्ट्रेट। आए समझ में? ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और ये जो लूप हम लोग बना रहे हैं वो वर्टिकल है। ये लूप जो है वो वर्टिकल, और इनके बीच में जो एंगल बनेगा इधर वो 90 डिग्री है। वो समझ में आया क्या? इसका प्लेन और इसका प्लेन के बीच में एंगल 90 डिग्री। ये फ्लैट 90 डिग्री है। ये 90 मतलब यहाँ पे एकदम पास में 90 डिग्री आपको समझना है, ठीक है। स्ट्रेट मान लो ऑलमोस्ट। यहाँ पे आपने कार्डबोर्ड लिया है, कार्डबोर्ड में 2 होल बनाया है, उन होल से आपने ये लूप को पास किया है। लूप का आधा सर्कल, सेमी सर्कल ऊपर दिखाई देगा, लूप का एक पार्ट आपको नीचे दिखाई देगा। So if I ask you what is the direction of the magnetic field lines here, यहाँ करंट डाउन जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, ये बता दो। राइट हैंड थंब रूल यूज करना आपको। तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ना। तो क्लॉकवाइज होने से डायरेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए कि देखो तो आप, करंट का डायरेक्शन क्या दिखा रहा है इधर, ये दिखा रहा है। सो क्लॉकवाइज होने से ये करंट डाउन जा रहा है आपका, तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? और इधर करंट किधर जा रहा है, आप, तो ये एंटी क्लॉक होना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. तो ये सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि नहीं, जैसा मैंने ड्रॉ किया? हाँ सर। ठीक है। सो अब मैं आपको अगर बोलता हूं ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर हैविंग सेम डायरेक्शन इनसाइड द लूप, है कि नहीं? देखो तो यहां से यहां तक। तो कौन सा में? हाँ ऑल द मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है ना दोनों लूप? दोनों लूप नहीं, लूप एक ही है, लूप का 2 साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हुआ, लेकिन सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन लूप के अंदर देखो तो सेम है कि नहीं, आपकी तरफ आ रहा है कि नहीं सब? Yes, sir. ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना। अच्छा, हम लोग का टॉपिक क्या था? When current is allowed to pass through a conductor, magnetism is produced, and we discussed about straight conductor, and now we are discussing about circular loop. ठीक है, describe an activity to show that magnetic field is produced by an electric current flowing through a circular coil of wire. हाँ बोलो। सर जो राइट साइड वाला पार्ट है उसमें एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना? राइट वाला साइड में एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट वाला साइड में क्लॉकवाइज। तो सर राइट वाला साइड में हम लोग का तरफ कैसे आएगा? दिखाता हूं मैं आपको। राइट वाला साइड में करंट इधर जा रहा है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे घूमते हुए आपकी तरफ आ रहा है कि नहीं, देखो तो ऐसे। हाँ सर। पता चला ये ऐसे घूमेगा, तो सबका डायरेक्शन इसमें ऐसे होगा ना, सबका डायरेक्शन सेम है। So describe an activity to show that magnetic field is produced by an electric current flowing through a circular coil of wire. We have to take thick copper wire in the form of a circular loop. आपको circular loop बनाना है, and this circular wire is passed through the cardboard supported in horizontal position. मतलब cardboard को आप horizontal रखना है, जैसे टेबल का surface, ठीक है। The ends of this wire are connected with a battery through a key, rheostat and ammeter. Rheostat क्यों यूज करते हैं हम लोग? Rheostat to change the resistance so that we can change the current. हम लोग देखना चाहेंगे कि अगर करंट का अमाउंट चेंज करने से, करंट का अमाउंट चेंज करने से मैग्नेटिज्म में क्या इफेक्ट आता है, क्या चेंजेस आता है।
And third, the current is allowed to flow through the circular wire by closing the key. आपको क्या करना है? Current is allowed to flow, current pass करेंगे. Now magnetic field lines are plotted around the wire with the help of magnetic compass needle. आप ये आयरन फाइलिंग्स भी यूज कर सकते हो या मैग्नेटिक कंपास नीडल से भी इनको ड्रॉ कर सकते हो. आप कंपास नीडल को ऐसे रखो, कंपास का नॉर्थ पोल जो डायरेक्शन दिखाएगा उसको फॉलो करते रहो, यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, नेचर क्या है? नियर द वायर, व्हाट इज द नेचर? This is the current carrying circular loop. Near the wire, what is the nature of the magnetic field lines? हम concentric circle बोल सकते हैं कि नहीं? Near the wire. Near the wire, concentric circle. But as you move towards the center of this circular loop, lines are becoming less and less curved. और बीच में आपको almost straight line भी मिलेगा. यहाँ देख सकते हो आप. Have you understood nature? Yes, sir. ओके, ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता देता हूं, ऐसे ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. ऑब्जर्वेशन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एज शोन बाय डॉटेड सर्कल्स आर ऑब्जर्व्ड एंड दिस शोज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर. तो यहाँ ये पता चलता है कि स्ट्रेट वायर में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और सर्कुलर वायर में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. ठीक है. The size of these circle increases as we move away from the wire. आप जैसे जैसे वायर से दूर जाओगे, size of the circle increases. That means gap between the circle also increases. ये क्या इंडिकेट करेगा, बता सकते हो आप? अगर सर्कल का बीच में गैप बढ़ते जा रहा है along with the distance, that indicates what? Less magnetism. Good. Magnetism is reduced. मतलब the more is the distance, the less is the strength. आप जितना बड़ा रेडियस का आप सर्कुलर लूप यूज करोगे उतना सेंटर में स्ट्रेंथ ज्यादा होगा या कम होगा, ये बता दो मुझे. रेडियस अगर ज्यादा होगा तो सेंटर में स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कम होगा? So less. लेस ना. मोर इज द रेडियस, लेस इज द स्ट्रेंथ. So at the center of the circular wire, the field lines become straight and perpendicular to the plane of the coil. Okay, आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा. कॉइल का जो प्लेन है, जो यानी वो कार्डबोर्ड जो है उसके परपेंडिकुलर मिलेगा आपको. राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन. क्या नहीं समझा? एट द सेंटर वाला. हाँ, सेंटर में आपको स्ट्रेट लाइन मिला तो वो स्ट्रेट लाइन तो ऐसे होगा ना. ठीक है. तो हाँ. ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे बोला है कि इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल. आप प्लेन ऑफ द कॉइल मतलब ये जो कॉइल है वो ऐसे है कि नहीं? कॉइल वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल? कॉइल वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल? हेलो, इफ आई आस्क यू कॉइल इज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल? आंसर नहीं मिल रहा मुझे. वर्टिकल है ना. वर्टिकल. और ये जो लाइन मिला वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल. तो एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों के बीच में एंगल यहाँ पे कितना बताया जा रहा है? 90 डिग्री. So at the center of the circular wire, the field lines become straight and perpendicular to the plane of the coil, and right hand thumb rule is used to determine the direction of the magnetic field produced due to current carrying circular wire. तो आप अगर राइट हैंड थंब रूल यूज करते हो तो आप यहाँ पे अगर राइट हैंड थंब रूल यूज करते हो, यहाँ पे अगर राइट हैंड थंब रूल यूज करते हो तो करंट का डायरेक्शन यहाँ पे अपवर्ड है. तो मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री कैसे हुआ? 90 डिग्री नहीं समझ में आया आपका? ये जो मतलब लूप जो है लूप वर्टिकली है कि नहीं? वर्टिकल ऐसे लूप जो बनाया आपने, हाँ. वो लूप वर्टिकल है और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसा हॉरिजॉन्टल है बोर्ड पे. ये डायग्राम में भी शायद थोड़ा समझ में आ जाए आपको. यहाँ देखो, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो सर्कुलर है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वैसे सर्कुलर है लेकिन यहाँ पे बीच में आपको सेंटर में स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई देगी. तो ये बोला है कि ये जो लाइन है और ये जो लूप का जो प्लेन है दोनों 90 डिग्री एंगल बनाएगा. लूप का प्लेन ऐसे है और ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री.
समझ में आया अभी? अच्छा अच्छा समझ गया, वो दोनों साइड को जो कनेक्ट कर रहा है। ये लाइन क्या है? ये Totally- मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कि नहीं बताओ? तो लूप का कौन जो सा वाला? प्लेन है, लूप हाँ का हाँ जो प्लेन है वो ऐसे है ना, वर्टिकल में, और ये हाँ सर। हॉरिजॉन्टल में जा रहा है। ये दोनों के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री बनेगा, वो बता रहा। ओ सर ठीक है। ठीक है। और अगर पॉसिबल होगा तो हम हाँ सर। एक्चुअली ये सब में क्या है कि वो वायर ये सब यूज करके ही दिखाना होता है। मैं कुछ अलग से वीडियो बना दूंगा, ये 2-3 कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। ठीक है। सो ऑब्जर्वेशन का हम लोग बात कर लेते हैं। पेशेंस है ना सबके पास अभी? देखो ये चैप्टर में यही है कि लिंक है, अभी पूरा टॉपिक खत्म करेगा तभी नेक्स्ट क्लास मजा आएगा, बीच में छोड़ देगा गड़बड़ हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन। The magnetic field lines are shown by dotted circles as observed, and this shows that magnetic field is produced by electric current flowing through a circular coil of wire. यहाँ पे magnetic field lines का दिखने का मतलब क्या है कि magnetism is produced. The size of these circle increases as we move away from the wire. इसका मतलब the more is the distance, the less is the strength. At the center of the circular wire, the field lines become straight and perpendicular to the plane of the coil. और आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हो, डिटरमाइन व्हाट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आप मुझे बता दो राइट हैंड रूल यूज करके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ करंट डाउन जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ओके। तो ना फैक्टर का बात हम लोगों ने वहां भी किया था स्ट्रेट वायर में। स्ट्रेट वायर में मैंने आपको बोला था द मोर इज द करंट द मोर इज द स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट। एक पॉइंट ए है, बिकॉज ऑफ करंट मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड एट ए। इफ आई इंक्रीज करंट, स्ट्रेंथ एट ए विल इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। इट इज इंक्रीज। एंड इफ आई इंक्रीज डिस्टेंस, आपको अगर पूछा जाए करंट सेम है, ए और बी में कहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? ए और बी कहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? If I pass current through wire and if I ask you between the points A and B, where strength is more because of the current, where strength of the magnetism is more, what will be your answer? A. At B, more is the, oh sorry, at A strength is more. Mistake हमारा था. The more is the distance, the less is the strength. So strength is more at A और B? A. तो हम लोगों ने स्ट्रेट वायर में दो फैक्टर के बारे में बात किया था, मोर करंट मोर स्ट्रेंथ, मोर डिस्टेंस लेस स्ट्रेंथ. नाउ हियर factors on which the magnetic field produced at the center of the current carrying circular wire depends. Factors on which the magnetic field produced at the center of the current carrying circular wire depends. यहाँ पे magnetic field का strength कैसा होगा, वो कौन सा factor पे depend करेगा? First one, the amount of current flowing through the wire. आप ज्यादा करंट पास करोगे, सेंटर पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगा. द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट. Then the radius of the circular wire, the strength of the magnetic field at the center of the current carrying circular wire is inversely proportional to the radius. इसका मतलब अगर आप रेडियस बढ़ा दोगे, करंट आपने नहीं बढ़ाया, रेडियस बढ़ा दोगे, तो स्ट्रेंथ का क्या होगा सेंटर में? स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिज्म, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. More current, more strength or less strength? More strength. More current, more strength. And more is the radius, strength at the center will be more or less? Less. Third one, the number of turns of the circular wire. आपने एक ही टर्न यूज किया था लूप में, लेकिन आप ज्यादा टर्न यूज करोगे तो स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, बिकॉज ईच टर्न बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. हर एक टर्न एक मैग्नेट होता है. तो आप अगर ज्यादा टर्न यूज करोगे तो यू आर इंक्रीजिंग द मैग्नेटिज्म. सो इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सर्कुलर वायर और लूप आर इंक्रीज्ड, देन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इंक्रीजेस. So if I ask you what are the factors, first one, current, more strength at the center or less strength? More strength. Then radius, the more is the radius, strength at the center will be more or less? Less. Then third one is number of turns. The more is the number of turns, strength will be more or less? More. More.
So these are the three factors affecting what? Three factors affecting the strength of the magnetic field at the center of the current carrying circular wire. तो आप प्रैक्टिकल ऐसा भी कर सकते हो, आपके पास अगर आयरन फाइलिंग या कॉपर का इंसुलेटेड वायर, ऐसा ये इंसुलेटेड वायर है, उसके ऊपर पेंट किया हुआ रहता है, पेंट इज इंसुलेशन, क्लोथ कवरिंग भी होता है, ऐसे भी दिखेगा आपको। आप कॉपर वायर लेके नियर द वायर सर्कुलर एट द सेंटर ऑलमोस्ट स्ट्रेट, ठीक है। आपको मैंने क्या बोला कि करंट कैरिंग लूप is it behaving like a magnet? Is it behaving like a magnet? Yes sir. और आपको मैंने स्ट्रेट वायर के बारे में बताया था, अगर आपको याद है, स्ट्रेट वायर के बारे में मैंने आपको क्या बोला कि ये अगर एक स्ट्रेट वायर है और इसमें अगर करंट फ्लो होता है, इफ करंट इज फ्लोइंग, ठीक है, इसमें अगर करंट फ्लो होता है, और आपको मैंने बोला था अगर एक मैग्नेटिक कॉम्पास नीडल यहाँ पे रख देता हूं तो वो किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा? नॉर्थ पोल, विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। तो ये वेस्ट में क्यों डिफ्लेक्ट हुआ? क्योंकि यहाँ कौन सा पोल डेवलप होगा? साउथ पोल। और उधर कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। नीचे ना, तो जहां नीचे साउथ पोल है ऊपर की तरफ कौन सा पोल होगा? नॉर्थ। जहां नीचे नॉर्थ है ऊपर की तरफ कौन सा पोल डेवलप होगा? साउथ। मतलब एक वायर में नीचे की तरफ जो पोलैरिटी होता है ऊपर पोलैरिटी रिवर्स हो जाता है कि नहीं? इसीलिए डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाएगा। अब मैंने आपको बोला था कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, तो ये भी अगर एक मैग्नेट है तो इसमें भी तो नॉर्थ पोल साउथ पोल हम लोग को जानना चाहिए किधर होना चाहिए, ठीक है। तो वो जानने का एक सिंपल तरीका है, अगर आप जो लूप देख रहे हो उसमें करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो द साइड फ्रॉम विच यू आर वॉचिंग विल बी द साउथ पोल। आप देखो करंट इसमें किधर फ्लो कर रहा है, साउथ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो आप जिस साइड से स्क्रीन को देख रहे हो ना, वो साइड, आप वाला साइड कौन सा पोल बनेगा इसका? साउथ। लेकिन आप दूसरा वाला डायग्राम में देखो, समझ में आएगा। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, आप स्क्रीन पे ये डायग्राम देख रहे हो जो मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ अभी? हाँ सर। आप के लिए करंट का डायरेक्शन क्या है ये बताओ? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। लेकिन इमेजिन करो कि ये आपका लैपटॉप का स्क्रीन या मोबाइल का स्क्रीन के पीछे की तरफ अदर साइड एक और आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, उसको अगर मैं बोलूं आपके लिए करंट का डायरेक्शन क्या दिखेगा, तब क्या बोलोगे? एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा ना? क्लॉकवाइज ना। तो आपके लिए क्लॉकवाइज है और आपका जो फ्रेंड पीछे की तरफ है उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज। तो आपके लिए अगर करंट क्लॉकवाइज होगा, द साइड फ्रॉम विच यू आर वॉचिंग विल बी व्हाट? साउथ पोल। लेकिन आपका फ्रेंड के लिए ये डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉक और एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक। तो साइड फ्रॉम विच ही इज वॉचिंग विल बी द नॉर्थ पोल। मतलब वो जो मैग्नेट जो बन रहा है वो मैग्नेट का साउथ पोल है ना? हाँ, जो मैग्नेट बन रहा है उस मैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो वो तो दूर में बनता है ना मैग्नेटिक हाँ, फील्ड? दूर में बनेगा। साइड मतलब आपका मोबाइल से लेके आप तक के कोई डिस्टेंस है कि नहीं? लैपटॉप का स्क्रीन से आपका डिस्टेंस है कि नहीं? आप जिधर बैठे हो उस साइड में बोल रहा हूं मैं, लूप के पास में नहीं बोल रहा हूँ। डायग्राम में तो पास में ड्रॉ करना पड़ेगा। आप मतलब मेरे साइड में? हाँ, मतलब आप एक लूप को देख रहे हो कुछ डिस्टेंस से, उस लूप को देखने से अगर करंट क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि क्लॉकवाइज करंट तो दिखाई नहीं देगा एक्चुअली, आपको पॉजिटिव नेगेटिव का नॉलेज होना पड़ेगा। पॉजिटिव नेगेटिव देख के अगर आप करंट क्लॉकवाइज पता लगा लेते हो, करंट अगर क्लॉकवाइज है तो जिस साइड से आप देख रहे हो वो साइड ऑलवेज साउथ पोल होगा। और तो वो क्लॉक कैसे पता चलेगा? क्या क्लॉक कैसे पता चलेगा? पॉजिटिव नेगेटिव से। हाँ, करंट फ्लो का डायरेक्शन ऑलवेज बाय कन्वेंशन पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं। तो आपको तो अगर मैं बता देता हूँ आपको कि लूप का ये साइड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, ये साइड नेगेटिव, तो क्लॉकवाइज ही होगा। और ये अगर पॉजिटिव ये नेगेटिव तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। हाँ सर, तो एंटी क्लॉकवाइज होने से मतलब हमसे दूर का तरफ में होगा नॉर्थ पोल ना? तुम्हारे तरफ, तुम जिस साइड से देख रहे हो तुम्हारे तरफ वो नॉर्थ पोल होगा।
ठीक है सर, समझ गया। ठीक है। सो अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, इज इट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट? यस सर। अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, इज इट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट? यस Yes, सर। sir. ठीक है, ये दोनों चीज क्लियर। और मुझे Yes, लगता है कि आज इससे ज्यादा डाइजेस्ट नहीं करना चाहिए आपको। एक और टॉपिक था, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास वो टॉपिक लूंगा और कुछ और एग्जाम्पल और प्रीवियस दोनों क्लास का डिस्कशन भी होगा। ये चैप्टर में आपको क्या है कि दिमाग बहुत यूज करना है, और कल एक क्लास में रख सकता हूँ इवनिंग को, पॉसिबल है आप लोगों के लिए? टाइम टाइम सर कल बायो भी है। सर एग्जाम है। पॉसिबल इवनिंग है। इवनिंग इवनिंग हाँ सर कल सर।